आम्ही तुझे असो एकची त्या बोधी नित्य परमानंदे ओसंडित हा अभंग आहे श्री संत नामदेव महाराज यांचा। खरं तर नामदेव महाराज यांची आज 755वी जयंती आहे आणि त्या निमित्तानं नामदेव महाराजांनी ज्या ठिकाणी समाधी घेतली होती पंजाबच्या घुमांमध्ये, त्या घुमांच्या ठिकाणी आहे खरं तर ही श्री संत नामदेव महाराज यांची समाधी आहे आणि त्या समाधीच्या समोरच मी उभा आहे। दरवर्षी नामदेव महाराजांच्या समाधीनिमित्त पुण्यतिथी असेल किंवा जयंती असेल त्यानिमित्त वेगवेगळे कार्यक्रम केले जातात। हे सगळे पदाधिकारी आहेत, ट्रस्टी आहेत, आपण त्यांच्याशी बातचीत करूया। नमस्ते। महाराष्ट्र और पंजाब का ये अनोखा नाता है। श्री संत नामदेव महाराज, हमारे यहाँ महाराज बोलते हैं, आप बाबा नामदेव बोलते हैं। ये दोनों स्टेट का क्या रिश्ता है, ऐसा क्या बताइए? बहुत अच्छा रिश्ता हो गया। जन्म नामदेव जी का महाराष्ट्र में हुआ और अंतिम समाधि स्थान जो है गुमान पंजाब डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में है। यही नाता हो गया, यही नाता कह सकते हैं। तो ऐसे है ना, जैसे 15 भक्तों की वाणी गुरु ग्रंथ साहब में अंकित है, तो उसमें सबसे श्रेष्ठ वाणी नामदेव जी की। हमारे जो 5वें गुरु है अर्जन देव साहब, जैसे सब हमारा सिखों का गुरु ग्रंथ साहब है, उसमें 61 शब्द जो है सबसे श्रेष्ठ शब्द उन्होंने अंकित किए। वो भक्त और भी है, थोड़ी कम वाणी है उनकी, पर सबसे वाणी जो गुरु ग्रंथ साहब, इसलिए ये नाता जो महाराष्ट्र और पंजाब का बन जाता है। आपने अभी बात की 61 दोहे जो है वो श्री संत नामदेव महाराज के हैं, उसमें से क्या एखादा पढ़ के बता सकते हैं प्रेक्षक के लिए? जैसे मैं बताऊं, जब आप औंडा नाग मंदिर में बाबा जी गए तो वहाँ के जो हंकारी पंडित से उन्होंने कहा आप नीची जाति के हो, आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, तो उनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। तो बाबा जी क्या कहते हैं, वो मंदिर की पिछली तरफ जा बैठे। तो वहाँ जो हमारा एक शब्द आता है गुरु ग्रंथ साहब में, हस्त खेलत तेरे द्योरे आया, हंसते खेलते हुए आपके मंदिर में आया हो, भगत कृत नामा पकड़ उठाया, बाएं पकड़ी बाहर निकाल दिया। हस्त कृत तेरे द्योरे आया, भगत कृत नामा पकड़ उठाया, और बोला हिंदड़ी जात मेरी जात मराया, शीपे के जन्म काय को आया, और ले कमली चलियो पटाया, अपने कमली वगैरह लेकर चले गए। द्योरे पाशे मंदिर के पिछली तरफ जा बैठे, और जो नामा हर गुरु से भगवान को याद किया, तो जो नामा हर गुरु से भक्त चना का द्योरा फया, और जो मंदिर का मुख है वो बाबा जी की तरफ हो गया। आज भी वो मंदिर औंडा नाग मंदिर महाराष्ट्र में वही है। आपने जो अभी दोहा बताया उसमें शिंपी समाज का एक उल्लेख किया। बाबा जो नामदेव महाराज थे वो शिंपी समाज से आते थे। आपने ऐसा बोला कि उनको धक्का मार के मंदिर से बाहर निकाला, उसी के वास्ते वो महाराष्ट्र से बाहर पंजाब तक पहुंचा, ऐसा बोल सकते हैं? हाँ, वो भी कह सकते हैं। अगर वहाँ उनको, उसके बाद ये घटना और भी है, महाराष्ट्र के आगे दिल्ली आ गए। दिल्ली आ गए, वहाँ का मोहम्मद तुगलक बादशाह था। जब बाबा जी दिल्ली आए तो वहाँ देखा कि लोग जो बाबा जी को मारने लगे, बहुत उनको आने जाने लगे। तो जो मुसलमान बादशाह होते हैं वो किसी दूसरे को आगे नहीं आने देते। तो वहाँ बाबा जी को उन्होंने दरबार में बुलाया। मोहम्मद तुगलक बादशाह ने कहा कि आप एक मृत्यु गाय उनके आगे रखी, इसको जिंदा करो, नहीं तो आपको कत्ल कर दिया जाएगा, और मस्त हाथी के आगे भी उनको डाल दिया। उसके बाद एक 7 घड़ी का समय दिया गया कि आप मुसलमान बन जाओ, नहीं तो आपको कत्ल कर दिया जाएगा। तो वहाँ उनकी माता थी बैठी, वो कह रही आप रोज़ राम राम कहते हो, तो अब आप अल्लाह कह के अपनी जान बचाओ। तो उन्होंने कहा, अपनी माता को भी कह दिया कि मरना जीना जो है वो भगवान के हाथ में है। तो मैं ये कभी नहीं कहूँगा, अगर मेरी मृत्यु का टाइम आ गया तो मेरी मृत्यु हो सकती। फिर वो वही गायें जो वो भगवान साक्षात रूप में प्रकट हुए, और गायें जो वो जिंदा हुई, और बाबा जी फिर दिल्ली से फिर पंजाब में आ गए, और पंजाब में यही उन्होंने भक्ति की। नियर अबाउट 19 साल यही भक्ति की, यही उन्होंने शरीर छोड़ा, यही उन्होंने वाणी लिखी जो गुरु ग्रंथ साहब में अंकित है। आपने जो अभी बताया वो दिल्ली से फिर यहाँ तक घूमते घूमते आए,
इसके वास्ते इस शहर का नाम घुमान हो गया, ऐसी भी एक कथा जो है वो बोली जाती है। दूसरा बात, ये जो मंदिर है, मुझे समाधि का जो मंदिर है बाबा जी का, संत नामदेव महाराज का, ये मंदिर किसने बांधा, ये जो मंदिर की निर्मित है वो किसने, क्योंकि ये भी एक आख्यायिका है कि तुगलक के जो बेटे थे उन्होंने ये मंदिर जो है वो समाधि है बांधी, ये सच क्या है इसका? ऐसे है ना, जब मोहम्मद तुगलक बादशाह ने बाबा जी को कष्ट दिया तो उसके बाद वो जो मोहम्मद तुगलक बादशाह था ना, वो बीमार हो गया। तो बीमार होने के बाद मृत्यु हो गई उसकी। तो उसके बाद वो उनका जो पोतरा था फिरोज शाह तुगलक, जो फिरोज शाह तुगलक था, उसका पोतरा, वो सब पंजाब में ढूंढते ढूंढते आ गए, बाबा जी यहाँ आए। उन्होंने ये देखा कि ये जो अपनी ये मेरे पूर्वजों ने बहुत कष्ट दिए बाबा जी को, उन्होंने पश्चाताप किया और ये मंदिर का निर्माण उन्होंने आज से 650 साल पहले ये मंदिर का निर्माण जहाँ उन्होंने किया। उसकी जो काम जो हम देखते हैं वो भी एक दरगाह टाइप का वो स्ट्रक्चर लग रहा है। बिल्कुल, ये जो है ना मुसलमान टोम का बना हुआ है। जैसे हमारे मंदिर गुरुद्वारे जो होते हैं, या तो ज़मीन के पैरेलल होते हैं या ऊंचे होते हैं। तो जो मुसलमान का जो होते हैं बनाते हैं मस्जिद, वो अपना ज़मीन से थोड़ा सा नीचे, इसलिए ये मुसलमान उस टाइम 650 साल मोहम्मद तुगलक के पोतरे फिरोज शाह तुगलक ने ये मंदिर जो है बनाया। महाराष्ट्र में एक आख्यायिका होती है कि नामदेव महाराज जो थे वो पांडुरंग, मतलब विट्ठल भगवान जो है महाराष्ट्र के पंढरपुर के, उनके पास गए और नामदेव पायरी नाम का एक पांडुरंग के विट्ठल के मंदिर के सामने वहीं पे उनकी समाधि, ऐसी भी एक आख्यायिका चल रही है। ऐसे है, जब नामदेव जी यहाँ पंजाब में आए ना, उनकी समझो उन यंग अवस्था थी, और उनका जब निधन हुआ वो थोड़े से 80 ईयर के हो गए। तो आते वक्त तो पैदल आ गए सारे पंजाब, घूमते घूमते सारे। तो लास्ट जो है 80 ईयर की उम्र एज से वापस जाना मुश्किल हो जाता था, इसलिए यही उन्होंने अपना जो शरीर है यहाँ छोड़ दिया, और जो चोला है वो पंढरपुर में चला गया। हम इस वाद विवाद में कभी नहीं पड़े कि यहाँ समाधि स्थान है, वहाँ नहीं है, सब कुछ भगवान उनके, क्योंकि महापुरुष जो होते हैं ना वो हर जगह होते हैं। या शरीर यहाँ छोड़ दिया, चोला वहाँ ले गया, सब कुछ ठीक है। आखिरी सवाल पूछता हूँ बाबा जी का, हम जो फोटो देख रहे थे, मतलब महाराष्ट्र में नामदेव महाराज के जो फोटो है उनका, उस फोटो में उनके पगड़ी है और गले में जो है वीणा है और वो भगवान की छिपली है हाथ में, वो भगवान की आराधना कर रहा है ऐसा दिखता है। लेकिन यहाँ पे जो फोटो है, दूसरा फोटो, दोनों भी फोटो यहाँ पे दिखते हैं, उसमें दाढ़ी दिख रही है। ये दोनों फोटो का के रेफरेंस के बारे में जरा बताइए। वहाँ जो महाराष्ट्र में आप जैसे हैं, सब हिंदू समाज, सब बाल नहीं होते, या जहाँ आ गए पंजाब में तो उनका स्वरूप जो है वो बाल भी ऊपर वाले नीचे वाले सब वो इस स्वरूप में आ गए, इसलिए ये फोटो और उनका स्वरूप जो है इधर वो ऐसे चल रहा है। ते सगळे पदाधिकारी होते, आपण त्यांच्याशी बातचीत केली आणि त्यांनी सांगितलेलं, म्हणजे सविस्तर सांगितलं नामदेव महाराजांचा प्रवास जो आहे तो त्यांनी वर्णन केलेला आहे। इथं नामदेव, हे खूप महत्त्वाचं आहे की नामदेव महाराज यांची जी समाधी होती ती तुगलकाच्या मुलानं बांधलेली आहे। हा खूप मोठा रेफरन्स आहे, खूप महत्त्वाचा रेफरन्स आहे, कारण त्याच्या वडिलांना त्रास झाला असं त्यांचं म्हणणं आहे आणि म्हणूनच तुगलकाचा मुलगा जो आहे तो शोधत नामदेव महाराजांना इथं आला आणि 650 वर्षांपूर्वी याच गुमानमध्ये नामदेव महाराज यांची समाधी ही जी आहे ती बांधलेली आहे। खरं तर नामदेव महाराजांचं महाराष्ट्राशी खूप महत्त्वाचं नातं आहे आणि हे नातं असतानाही पंजाबच्या लोकांमध्ये देखील बाबा नामदेव म्हणून त्यांचं एक हेच नातं प्रसिद्ध आहे आणि म्हणूनच महाराष्ट्र असेल किंवा पंजाब असेल, भगवंत पांडुरंग हा प्रत्येक ठिकाणी आहे, प्रत्येक ठिकाणी भगवंताचं वास्तव्य आहे असं म्हणत आम्हाला या वादामध्ये पडायचं नाही। त्यांची समाधी कुठं आहे या वादामध्ये न पडता प्रत्येक ठिकाणी पांडुरंग आहे, प्रत्येक ठिकाणी नामदेव महाराज भगवान आहेत असं म्हणत प्रत्येक ठिकाणी त्याची सेवा केल्या पाहिजे अशा पद्धतीची देखील भावना या ट्रस्टींनी व्यक्त केल्याचं आपल्याला बघायला मिळालेलं आहे। कॅमेरामन विनोद कुमार सह मी प्रमोद जगताप, TV9 मराठी, घुमान, पंजाब।
हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.